औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं वीकली होरोस्कोप में आपके लिए लियो यानी कि बुर्ज असद के हामिल लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। हम देखेंगे कि बुर्ज असद के हामिल लोगों का ये हफ़्ता यानी 23 अगस्त से 29 अगस्त तक का हफ़्ता कैसा गुज़र रहा है और इन लोगों को मामूलात ज़िंदगी में किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। यहाँ पर अगर हम लियो पीपल के बारे में देखते हैं तो हफ्ते के आगाज़ में ये लोग सेहत के मामलात में थोड़े उलझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि ये अपनी सेहत की तवज्जो के लिए कुछ काम करें। इस हफ़्ते का आगाज़ कुछ ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि ये हफ़्ता भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव का शिकार है। इन लोगों को अपने मामलात ज़िंदगी और हालात वाक़यात में कुछ तनाव मिलेगा, लेकिन आने वाला जो हफ़्ता है वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल दिखाई दे रहा है। ये तो थी कुछ सेहत के बारे में मामलात। इसके अलावा अगर हम इन लोगों को देखते हैं तो इस हफ़्ते ये लोग अपने करीब तरीन ताल्लुकात में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन या मुश्तरका नज़रियात या कुछ ख्वाब जो हैं उनकी हौसला अफजाई हमें दिखाई दे रही है। इनका हफ़्ता जो है और इनका इस हफ़्ते इनके रिश्ते जो हैं निस्बतन नए कायम होने के चांसेस हैं। यहाँ पर मुझे इनके अपनों के साथ ख़यालात बहुत करीब तरीन नज़र आ रहे हैं। मंगल के रोज़ से आगे जो अतारद है वो नेपच्यून की मुखालफत कर रहा है, जिसके बारे में इनके ख़दशात और एक नापसंदीदा हकीकत हमें सामने आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा पैसे या उसकी कमी से मुतल्लिक कुछ मामलात दरपेश होंगे और कुछ तामीरी काम करने की कोशिश कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये कोशिश ना करें, जस्ट सोचें उसके बारे में। तो यहाँ पर इन लोगों को सोचने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। इस तरह ये लोग जो है रोज़ी कैसे कमा सकते हैं या कैसे तरक्की कर सकते हैं, इन मामलात पर इनका गौर व फिक्र दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमें पता चल रहा है कि ये अपने आप को 5 या 10 साल के अरसे में कहाँ देखते हैं कि उसकी तरफ कुछ नज़र करेंगे। तो ये ओवरऑल जो है हमें मिला जुला हफ़्ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सबसे बेहतर बात ये है कि ये लोग सोच विचार से काम लेंगे और सोच विचार में ये अपनी आने वाली ज़िंदगी और मामूलात पर सोच विचार करेंगे। थोड़ा सा अपने माशी मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि ये मामलात हद से ज़्यादा बढ़ जाएं और आपके लिए किसी भी किस्म की मुश्किल का बायस बने। तो कोशिश करें कि फ़ौरी तौर पर अपने बजट को मैनेज करें और चीज़ों को अपनी फेवर में लेके जाएं। अपने लिए इस तरह के हालात वाक़यात बनाएं तो कि हर चीज़ आने वाले वक्त में आपके लिए फेवरेबल हो। जैसा कि मैंने आगाज़ पे बताया कि हफ़्ते का आगाज़ थोड़ा सा उतार चढ़ाव का शिकार है, बल्कि ये ओवरऑल हफ़्ता ही उतार चढ़ाव का शिकार हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाला हफ़्ता इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ और पुरमसरत मौके लेके आ रहा है और आने वाला हफ़्ता आपकी ज़िंदगी में बहुत ही आसान होने को जा रहा है। ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि आपने किस तरह से अपने हफ़्ते को अपनी फेवर में लेके आना है और चीज़ों को अपने लिए आसान बनाना है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।